प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनूप शुक्ला जी आज पूर्वांचल दौरे पे निकले हुए हैं, जिसमें अन्य शहरों का दौरा करने के बाद आज काशी में इनका आगमन हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया है। और संघर्ष करने वाले ये अकेले व्यापार मंडल के नेता अब रह गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी व्यापारी संगठन कहीं से भी सक्रिय नहीं है, न कोई जगह दिखाई दे रहा। अगर व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, हालांकि सरकार में सारी समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन प्रयास में इनके कोई कमी नहीं है। इधर आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कई क्षेत्रों में गए तो इंडस्ट्री को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। इंडस्ट्री क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कतें हैं और सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। कुछ दिनों पहले अभी मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव विजय किरण आनंद जी से भी मिले। सीडा लीडा सारी चीजें आज उन्हीं के पास, उनसे मुलाकात भी की थी। औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिससे व्यापारी बहुत परेशान हैं। तो इन समस्याओं को लेकर के उनसे मुलाकात भी की थी। उन्होंने आश्वस्त कराया था कि जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र की उत्तर प्रदेश के विशेषकर पूर्वांचल की समस्याओं पर ध्यान देंगे और मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इसका निदान दिलाने का काम करेंगे। अनूप जी, बात की जाए तो जब आप काशी दौरे पे होते हैं तभी मीडिया से रूबरू होते हैं, उसके बाद आपकी प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल ठंडे बस्ते में चली जाती है, उसके कार्यकर्ता या उसके पदाधिकारी मार्केट में कहीं दिखते हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं होते। उसका क्या कारण है? देखिए है क्या कि जो राजनीति जो आज क्षेत्र आप बात कर रहे हैं, आज की डेट में जो राजनीतिक माहौल है और उन राजनीतिक माहौल में आपने ये देखा होगा कि शायद जो आज से 10 वर्ष पहले लोगों का राजनीतिक मूवमेंट था, 5 वर्ष पहले और कम हुआ और आज शून्य जैसा हो रहा है। इसका विशेष कारण है कि व्यापारी वर्ग ही सब है और व्यापारी वर्ग आर्थिक रूप से बहुत जबरदस्त टूट गया। कभी उसकी दुकानें टूट रही है, कहीं उनका बाजार टूट रहा है। कोरोना की मार व्यापारी झेल के आया है, मंदी की मार व्यापारी झेल के आ रहा है। तो ये हमारे ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी हम लोग जा रहे हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में सन्नाटा सा है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा व्यापारी नेता है जो 2-4 जिले जा रहा है? आप उनके फेसबुक उठा लीजिए, मुझे लगता है साल भर में 5 प्रोग्राम नहीं होंगे, यहाँ पर 100 से ज्यादा होंगे। है क्या? सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यापारियों को लेकर के जो सरकार का रवैया है, जो हम लोग उम्मीद करते हैं वो नहीं है। अधिकारी वर्ग, सरकार एक बार चाहती भी है कि कुछ व्यवस्था अच्छी की जाए, तो जो अधिकारी वर्ग है व्यापारी की सुनना नहीं चाहता है। बहुत सारी घटनाओं में तो देखा गया कि व्यापारी के साथ ही लूट कर ली, कहीं इंस्पेक्टर पकड़ा जा रहा, कहीं कोई पकड़ा जा रहा, कहीं ऐसी स्थिति है कोई सीईओ की 100 करोड़ की संपत्ति निकल रही है। ऐसी स्थितियों में बहुत सारी दिक्कतें हैं। व्यापारी भी और मीडिया के लोग भी आज की डेट में आर्थिक चीजों को बहुत ज्यादा 2-4 हो रहे हैं। जैसी परिस्थितियां होती हैं व्यापारी आगे बढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कहीं कहीं कोई कमी रह गई हमारे लोगों में, तो हम लोग आज बैठ के चर्चा करेंगे कि इसको और बेहतर कैसे किया जाए। आपने जो कि सुझाव दिया है बहुत अच्छा सुझाव है। अध्यक्ष जी, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे भारत में दालमंडी का विवाद चल रहा है। क्योंकि आप बनारस आए हैं और दालमंडी पूर्वांचल का सबसे बड़ा हब है। इस विषय में बदरुद्दीन अहमद जी, राजेश जी ने बताया है। इस विषय में भी मुझे चर्चा करनी थी कि जिस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े व्यापारियों क्षेत्रों को, जो एक बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी है, उनको तोड़ दिया जाना कहीं से न्यायोचित नहीं है। हम ये भी प्रयास करेंगे, अभी शासन स्तर पर इसकी मुलाकात लखनऊ में करेंगे कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। मुझे विकास चाहिए सबको निश्चित रूप से, मगर विकास का ऐसा कोई मायना नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की नगरी है यहाँ पर, वो वहाँ से सांसद भी हैं, उन तक बात ये पहुँचनी भी चाहिए, सरकार तक भी पहुँचनी चाहिए कि व्यापारी को तोड़ के ही विकास कैसे हो सकता है। व्यापारी की दुकान तोड़ के, व्यापारी का मकान तोड़ करके विकास तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक व्यापारी अगर टूटेगा और हजारों व्यापारी टूटेंगे तो जो सैकड़ों करोड़ का रेवेन्यू आ रहा सरकार का, उससे प्रभावित होगा। और कोई ऐसी नैतिकता नहीं बनती, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनती है कि किसी का घर तोड़ करके आप डेवलपमेंट करें। क्या दालमंडी दौरा भी करेंगे? दालमंडी में भी लोग, हाँ, अभी दालमंडी के लोगों से मुलाकात भी करेंगे और उनकी कैसे क्या समस्या है उस पर बात करके ये देखेंगे कि इसका निदान कैसे किया जा सकता है। अध्यक्ष जी, जहाँ तक दालमंडी के व्यापारियों का कहना है कि दुकान तो मान लीजिए लोता में दे रहे हैं, वहाँ चले जाएंगे, ग्राहक और बाजार कैसे आएंगे? इस संदर्भ में मुद्दे में क्या कार्रवाई करेंगे?
निश्चित रूप से भी दाल मंडी के व्यापारियों से मुलाकात करेंगे, उनकी क्या मांगे हैं, क्या कैसे चीजें हैं। तो हम शासन स्तर पर इस विषय में लखनऊ में जो संबंधित इससे अधिकारी हो चाहे राजनेता हो उनसे मुलाकात करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो डिप्टी सीएम साहब से ही मिलेंगे और मिल करके इसका रास्ता कोई ना कोई निकालने का काम करेंगे। पूर्वांचल दौरे के बाद काशी महाकुंभ जो है और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं व्यापारियों से, किस प्रकार की अनुभूति हो रही है, जो समस्याएं आ रही हैं व्यापारी को देखिए, व्यापारियों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सरकार में, ये प्रॉब्लम है कि सरकार की नीतियों को फलिता अधिकारी रखते हैं। सरकार की मंशा कहीं कहीं हम जब सरकार में ऊपर स्तर पर मुलाकात होती, बात होती, तो सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं जिस तरीके से व्यवहार अधिकारियों का है। तो ये व्यापारियों के प्रति जो और आम जनता के प्रति जो अधिकारियों का रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है। इस चीजों को लेकर के सरकार भी चिंतित है और हम इस स्तर को बहुत अच्छे से उठा भी रहे हैं और शासन और सरकार स्तर पर इस पर मुलाकात करके सरकार चिंतित है तो ये बवंडर क्यों है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार सारे काम हमारे करती है। सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम, ये कोई सरकार पॉलिसी बनाए, आपके माध्यम से कहते हैं कि पॉलिसी बना करके काम करे जिससे व्यापारी का व्यापार भी ना जाए और निश्चित रूप से उसको रोजगार मिले। डेवलपमेंट जरूर हो, अच्छी बात है डेवलपमेंट होना, मगर किसी को तोड़ करके डेवलपमेंट होना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं